आज हम करने वाले एग्जाम्पल सॉल्व सेकेंड लेयर की, जो कि अपने आप में बहुत आसान है। उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आपको ये क्लियर हो कि कॉर्नर को किस तरीके से लगाते हैं, क्योंकि वो इस वीडियो में मैं नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको सिर्फ सेकेंड लेयर बताऊंगा और कॉर्नर अपने आप में लगा दूंगा। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर व्हाइट कलर से हमने क्रॉस बनाया हुआ है और हमारी फर्स्ट लेयर भी हमने व्हाइट से सॉल्व करी हुई है। सबसे पहले हम बॉटम में ढूंढेंगे कि जिसके अंदर येलो ना हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम येलो लेयर बनाएंगे तो यहाँ पर लगने वाले येलो पीस और येलो पीस कभी भी यहाँ पर नहीं लगेंगे, इसलिए हमको येलो पीस की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम ऐसी एक एच पीस ढूंढेंगे जिसके अंदर येलो कलर ना हो। तो क्यूब को घुमाते हुए मुझे दो एच दिख चुकी है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर इसको मूव करके देखना है कि यहाँ पर येलो तो नहीं है। तो मैंने देखा यहाँ पर येलो नहीं है और ये ऑलरेडी अपनी सही जगह पर है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके साथ वाला कलर कहाँ पर है? इसके साथ वाला कलर है लेफ्ट में, तो मैं इसको टर्न कर दूंगा राइट में, कुछ ऐसे। लेफ्ट में मैं इसको टर्न क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे लगाना ही उसको यहाँ पर है राइट, और अगर मैं इस लेयर को मूव करूंगा तो वो पीछे चले जाएगा, तो उसको लगाऊंगा कैसे मैं? इसलिए उसको हम क्या करेंगे, उसके अपोजिट साइड भेजते हैं। तो अगर रेड यहाँ पर है उसका साथ वाला कलर, तो मैं उसको भेजूंगा राइट में। इस पीस को लाऊंगा मैं नीचे। उसके बाद इस पीस को, जैसे हम कॉर्नर को अलाइन करते थे, इस एच पीस को मैं करूंगा वापस से अलाइन और इस पीस को भेज दूंगा ऊपर। अब आप देखोगे कि इन दोनों का पेयर बन चुका है और जिस तरीके से हम कॉर्नर को इंसर्ट करते हैं उस तरीके से कर देंगे। ये लेफ्ट लेयर में सबसे पहले कॉर्नर को मिलाऊंगा यहाँ पर, इस पीस को नीचे, कॉर्नर को उसकी सही लोकेशन पर और एज को अपनी सही लोकेशन पर, जिससे यहाँ पर ये सॉल्व हो चुका है। अगला पीस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इसको सबसे पहले मैं अलाइन करूंगा सही कलर के साथ। इसके साथ वाला कलर जो है वो यहाँ पर ब्लू, इसलिए मैं इसको भेज दूंगा ग्रीन के पास, कुछ ऐसे। इस पीस को मैं लाऊंगा नीचे और ये जो ऑरेंज था इसको वापस से मैं अलाइन करूंगा इस कलर से और इस कलर को मैं दोबारा कर दूंगा ऊपर। यहाँ पर हमारी पेयर बन चुका है। इस पेयर को जो कॉर्नर है उसको मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा कुछ ऐसे। अगली एज में देखता हूँ जिसके अंदर येलो ना हो, तो देखो यहीं से मुझे दिख रहा है इन तीनों के अंदर येलो है और इसके अंदर भी यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है कि येलो है, यानी कि वो जो या तो हमारा पूरा सेकेंड लेयर सॉल्व हो चुका है या तो पीस जो है वो अटका हुआ है कहीं पे। तो यहाँ पर ये जो पीस है ये अटका हुआ है और अपने आप में फ्लिप्ड है, तो इसे हम कैसे बाहर निकालेंगे? सबसे पहले मैं करूँगा नीचे। अब अगर मैं इस पीस को यहाँ पर मूव करता हूँ और इसको ऊपर करता हूँ तो ये अभी तो उससे अलग नहीं हुआ है, और जब मैं इसको इंसर्ट करना चाहूँगा मैं इसकी सही लोकेशन पर लाऊंगा, इसको उधर भेजूंगा, इसको नीचे करके इंसर्ट करूँगा तो भी उससे अलग नहीं हुआ है। तो अलग करने के लिए मुझे क्या करना होगा? अगर मैंने नीचे करा, अब मैं इसको पीछे भेज कर देखता हूँ। अगर मैं इसको पीछे भेजूंगा और इसको दोबारा से सही करूँगा तो इसके साथ जो पेयर था वो पेयर टूट चुका है और ये जो एच पीस है वो पीछे आ चुका है राइट। तो अब सबसे पहले मैं इस कॉर्नर को सॉल्व करूंगा जैसे हम आज तक करते आए हैं। उसके बाद मैं ढूंढूंगा वो एच पीस गया कहाँ। तो यहाँ पर देखो मुझे यहीं से दिख रहा है कि इन दोनों के अंदर येलो है, तो ये दोनों तो नहीं है। अब या तो ये है या तो ये है। मैं टर्न करके देखता हूँ तो ये रहा हमारा पीस। अब इस पीस को सिंपली मैं यहाँ पर अलाइन कर सकता हूँ। अलाइन करने के बाद इसका जो साथ वाला कलर है वो है राइट में, तो मैं इसको टर्न करूंगा लेफ्ट में, इसको नीचे। उसके बाद इस पीस को मैं दोबारा से लाऊंगा उसकी सही लोकेशन पर और इसको कर दूंगा ऊपर। अब ये दोनों पेयर बन चुके हैं, इसको मुझे इंसर्ट करना है तो कुछ ऐसे मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। तो हमारी सेकंड लेयर सॉल्व हो चुकी है। एक एग्जांपल सॉल्व देखते हैं। ओके, अगला केस में लेके आ चुका हूँ जो अपने आप में थोड़ा एंटी केस है, क्योंकि ऐसा जनरली होता नहीं है, पर फिर भी कभी 40 क्विंटिलियन में से ये भी एक निकल आए तो क्या बोल सकते हैं, इसलिए इसको भी एक बार समझते हैं हम। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा क्यूब, इसके अंदर देखा जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉटम में ऐसा एक एच पीस जिसके अंदर येलो ना हो। इसमें येलो है, इसमें येलो है, इसमें येलो दिख रहा है और इसमें भी येलो है, यानी कि पीसेस या तो सॉल्व होंगे या तो किसी न किसी जगह पर अटके हुए होंगे या फ्लिप्ड होंगे। ये वाला है, ये भी फ्लिप्ड है, ये भी फ्लिप्ड है, ये भी फ्लिप्ड है और ये भी अपने आप में फ्लिप्ड है। इस केस में हम कैसे बाहर निकालेंगे इनको? सबसे पहले मैंने करा नीचे, अब इसको तोड़ने के लिए मैं करूँगा पीछे कुछ इस तरीके से और कर दूंगा ऊपर। तो ये टूट चुका है उसके पास, वो पीस यहाँ पर रह चुका है और कॉर्नर यहाँ पर है। सबसे पहले मैं इस कॉर्नर को नॉर्मली इंसर्ट कर दूंगा कुछ ऐसे जैसे आज तक हम करते आए हैं। उसके बाद हमारी यहाँ पर एक एच पीस बाहर आ चुकी है। सबसे पहले अलाइन करा, उसका साथ वाला कलर यहाँ पर है तो हमने टर्न करा इधर, इसको लाए नीचे, उसको दोबारा लाए उसकी लोकेशन पर, इसको करा सही। दोनों पेयर बन चुके हैं। उसके बाद कॉर्नर को मास्टर जैसे इंसर्ट करते आए हैं हम इंसर्ट कर देंगे। पहला पीस सॉल्व हो चुका है, ऐसा ही हम करेंगे अगले पीस के साथ। सबसे पहले इसको बाहर निकाला हमने, वो अलग हो चुका है। अब इसको हम कॉर्नर को इंसर्ट करेंगे। अब वो जो एच पीस है वो कहाँ पर है? वो ये रहा। इसको इसके सही कलर के साथ मैंने मैच करा। इसका साथ वाला कलर इधर है तो मैं इसको मोड़ूंगा इधर, इसको करूँगा एक बार नीचे। उसके बाद इस पीस को दोबारा करूँगा अलाइन और इस पीस को कर दूंगा ऊपर। अब ये जो दोनों पेयर हैं
इन पेयर को मैं कर दूंगा वापस से इंसर्ट, राइट। एक एग्जाम्पल इसको और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम अगला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करा, मैंने इसको लाया नीचे, इसको भेजा पीछे और इसको करा ऊपर। अभी तक आपने देखा होगा मैंने सभी को यहाँ पर पीछे भेजा, किसी को भी यहाँ नहीं भेजा। तो ऐसा जब आप सॉल्व करोगे तो आप चीज़ों को समझ जाओगे कि ये चीज़ मैं दोबारा कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि एक तरीके से यही इसका सॉल्यूशन है। अगर मैं आपको यही चीज़ ऐसे समझाता कि इस पीस को सॉल्व करना है तो पहले नीचे करो, जिस साइड से नीचे करो उस साइड ही पीछे भेजो, उसके बाद ऊपर करो, उसके बाद जिस साइड भेजा है उस साइड इधर करो, फिर इधर करके इधर लगाओ। इससे बेटर है कि मैंने आपको खुद सोचने के लिए ऐसा ट्राई करा कि आप खुद सोच के इस चीज़ को एनालाइज करो कि किस तरीके से मैंने करा है, राइट। ये पीस साथ में था, मैंने इसको पीछे भिजवाया, अब ये दोनों टूट चुके हैं। सबसे पहले मैंने इसे इंसर्ट करा कुछ ऐसे। अब ये जो पीस है इसको मैंने अलाइन करा उसके सेंटर पीस से, उसके साथ वाला कलर यहाँ पर है तो मैंने इसको भेजा दूसरी तरफ, इसको करा नीचे। अब इसको करा अलाइन उसके सही सेंटर के साथ, इसे करा ऊपर। अब इन दोनों को मैं इंसर्ट कर दूंगा यहाँ पर, कैसे, कुछ ऐसे। अब ये वाला तो सिंपल ही, इसको मैं अगर जल्दी से आपको सॉल्व करके बताऊँ तो ये कुछ ऐसे सॉल्व होने वाला है। और ये हमारी सेकेंड लेयर सॉल्व हो चुकी है। एक एग्जांपल सॉल्व देखते हैं। अच्छा, अगला एग्जांपल सॉल्व मैं लेके आ चुका हूँ और ये सभी मैं आपको वाइट कलर से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको अलग अलग कलर से इन चीज़ों को बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट फिर भी इसके बाद हम एक अलग कलर से सॉल्व करेंगे। और सेकेंड लेयर इतनी मुश्किल नहीं देखो, इसलिए फिर वीडियो का एंड करेंगे, राइट। तो ये केस देखते हैं इसके अंदर क्या है। सबसे पहले मैंने देखा बॉटम लेयर में कोई पीस जिसके अंदर ओके यहाँ पर भी येलो, यहाँ पर भी येलो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी कि पीसेज या तो अपनी सही जगह पर होंगे या फिर अपनी जगह पर ना होंगे या फिर फ्लिप्ड होंगे, राइट। तो तीनों को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि अच्छा ये पीस अपनी सही लोकेशन पे ही नहीं है। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ कुछ ऐसे। अब इसको इंसर्ट करना है मुझे दोबारा, उन पेयर्स को मैं तोड़ चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा, वो वाला पीस कहाँ पर है, तो वो पीस है यहाँ पर। सबसे पहले उसको मैंने अलाइन करा अपने कलर से और भेज दिया दूसरी तरफ। वैसे देखा जाए तो मुझे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इनिशियली शुरुआत में वो पीस यहीं पर था ऑलरेडी। तो मैं सिंपली इसको नीचे लाऊंगा। अब वो जो पीस था उसको मैच करूंगा उसके सही पीस से और इस पीस को ऊपर कर दूंगा। उसके बाद इस पीस को यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा। अब आपने अगर एक चीज़ नोटिस करी हो तो जब हमने शुरू में देखा था तो यहाँ पर एक भी एज पीस नहीं थी। इसके बाद हमने एक एज पीस को निकाला, पर अभी देखा जाए तो हमारे पास एक और एज पीस बाहर है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो एज पीस थी, जब हमने इस पीस को यहाँ पर लगाया तो यहाँ की जो एज पीस थी वो निकल कर यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर ऑलरेडी अलाइन है, इसके साथ वाला कलर इधर है, तो हम इसको इसको यहाँ पर भेजेंगे और इंसर्ट कर देंगे यहाँ पर, राइट। तो मैंने भेजा इसको इधर, इसको लाया नीचे, दोबारा इसको मैच करा, इसको भेजा ऊपर। उसके बाद ये पेयर बन चुका है, इस पेयर को मैंने नीचे करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर कर दिया इंसर्ट। अगला देखता हूँ मैं पेयर, तो सबके अंदर येलो, इन दोनों के अंदर तो येलो दिख रहा है और यहाँ से मूव करने से यहाँ पर भी मुझे येलो दिख रहा है। अब देखा जाए तो अच्छा ये वाला पीस यहाँ होना चाहिए था, ये वाला पीस यहाँ पर। तो जब मैं ये वाला पीस यहाँ पर लगाऊंगा तो ये पीस ऑलरेडी बाहर आ जाएगा और मुझे इस पीस को बाहर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं नीचे करूँगा, इसको भेजूंगा पीछे कुछ ऐसे, इसको वापस से कर दूंगा एज को ऊपर। अब क्योंकि हमारा कॉर्नर बिगड़ चुका है, इस कॉर्नर को जिस तरीके से हम अलाइन करते हैं, अलाइन करके कर दूंगा सॉल्व। उसके बाद जो हमारा पीस है वो यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले उसको करा मैंने मैच, उसके साथ वाला कलर यहाँ पर, राइट। तो मैंने इसको भेजा इधर, वेट, उसके हाँ, इसको करा नीचे, इसको करा इधर और ओके। अच्छा, मैंने उल्टा देख लिया था कि सही लोकेशन पर है ये पीस, पर फ्लिप्ड है अपने आप में। वो फ्लिप्ड वाला केस था, मुझे लगा कि वो आप अपनी जगह चेंज करके बैठे हैं। तो एक काम करते हैं, हम उसी केस को बना लेते हैं। ओके, तो मैंने वो वाला केस बना लिया जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की जगह स्विच करके बैठे। ये सही लगा हुआ है, पर यहाँ पर अगर ये यहाँ पर होता तो ये सॉल्व होता, राइट। तो कैसे बाहर निकालना है, इसको बाहर निकाल लेते पहले। नीचे करा, इसको भेजा बैक में कुछ ऐसे, इसको वापस से अलाइन करा, डन। इस कॉर्नर पीस को जैसे हम सॉल्व करते हैं, हमने इसको सॉल्व कर दिया और यहाँ पर ये सॉल्व हो चुका है। अब जो बाहर आया था वो पीस कहाँ पर है, यहाँ पर येलो है, ये रहा। इसके साथ वाला पीस यहाँ पर है, तो हम इसको इधर भेजेंगे कुछ ऐसे। यहाँ पर ऑलरेडी अभी ऑरेंज और ब्लू है, राइट। तो ऑरेंज और ब्लू अपने आप बाहर आएगा। इस पीस को वापस अलाइन करा, यहाँ पे पेयर बना हमारा। अब इसको हमें इंसर्ट करना है, कहाँ पर, वेट, आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक करी है। हाँ, तो मैंने कोई और पीस को बाहर निकाल दिया है, तो उसको भी लगाता हूँ मैं।
अच्छा, चलो एक और केस बन गया हमारे लिए कि ये जो पीस यहाँ पर अटका हुआ है, राइट। तो जब हम इस पीस को लगाएंगे तो ये पीस अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो इसको मैंने से बाहर निकाला और इस पीस को यहाँ पर लगाया, ठीक है। अच्छा, अब हमारा कहाँ पर है वो पीस, ये रहा। इसको सबसे पहले अलाइन करा, इसके साथ वाला कलर इधर है तो मैंने इसको इधर भेजा कुछ ऐसे। इसको करा नीचे, इसको दोबारा अलाइन करा, इसको भेजा ऊपर। अब ये जो पीस है नॉर्मल क्रॉस की तरह, नॉर्मल कॉर्नर की तरह हमने सॉल्व करा। और जो यहाँ वाला पीस था वो बाहर आ चुका है, कहीं ना कहीं होगा वो यहाँ पर है। सबसे पहले इसको हमने मैच करा, इसका अपोजिट कलर सेम कलर इधर है तो हम भेजेंगे इसको ग्रीन के पास। इसको करा नीचे, वापस से अलाइन करा, ऊपर भेजा और कॉर्नर को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करा। अब एक लास्ट एग्जांपल सॉल्व देखते हैं किसी और कलर से। तो फाइनली एक और स्क्रैम्बल आ चुका है जिसके अंदर मैंने इस बार ऑरेंज कलर से सॉल्व करा है। अब हमारा क्रॉस कंप्लीट है और कॉर्नर भी कंप्लीट है। और अलग अलग कलर से सॉल्व करने का हमारा जो पर्पस है वो ये है कि आप किसी चीज़ को रट ना लो कि हमको सिर्फ वाइट और येलो से ही सॉल्व करना है, इसलिए हम इस बार ऑरेंज से सॉल्व कर रहे हैं। तो ऑरेंज का अपोजिट है रेड, तो हमें किसी भी एज के अंदर रेड नहीं चाहिए। तो इसके अंदर रेड नहीं है, सबसे पहले इसको अलाइन करते हैं इसके पीस से। इसके साथ वाला जो पीस है वो हमारे राइट में है तो हम इसको भेजेंगे लेफ्ट में, और ओरिजिनली भी वो लेफ्ट में था। अच्छा, अब क्या करूँगा, मैं इस लेयर को लाऊंगा नीचे, इस पीस को करूँगा इससे मैच कुछ इस तरीके से, इसको मैं भेजूंगा ऊपर। और ये जब दोनों पेयर बन चुके हैं तो इनको कर दूंगा मैं कुछ इस तरीके से इंसर्ट। अगला पीस में देखता हूँ जिसके अंदर रेड ना हो, तो यहाँ पर है। इसको सबसे पहले मैंने करा अपने सेंटर से मैच, इसके साथ वाला कलर है राइट में तो मैं इसको भेजूंगा लेफ्ट में कुछ ऐसे। इस लेयर को मैं लाऊंगा नीचे, इस लेयर को क्यों लाना है क्योंकि यहाँ पर तो उसको इंसर्ट करना है ना। इसको लाऊंगा मैं नीचे, इसको मैं लाऊंगा वापस अपने सही लोकेशन पर और इस एज को कर दूंगा वापस सही। अब ये दोनों पेयर बन चुके हैं। अब जिस तरीके से कॉर्नर को अभी तक हम सॉल्व करते हैं सॉल्व कर देंगे। अच्छा, अगला पीस जिसके अंदर रेड ना हो ये रहा, इसके साथ वाला कलर यहाँ पर है तो हम भेजेंगे इसको इधर कुछ ऐसे। उस पीस को यहाँ पर जाना था, इसको करा नीचे, मैच करा अपने कलर के साथ, इसको करा ऊपर, इसको वापस से हमने मैच करा इधर नीचे करा और इसको इंसर्ट कर दिया। अच्छा, अगला पीस किधर है हमारा जिसके अंदर रेड ना हो, ये रहा। इसको मैं लाया सेम कलर के पास, भेजा अपोजिट साइड, इस लेयर को लाया नीचे। अच्छा, कई बार किसको अगर डाउट हो ना कि इसी लेयर को क्यों नीचे ला रहा हूँ मैं इसको इधर भेज के इसको भी चला सकता हूँ, तो वो पीसी मेरा पीछे चलेगा तो सॉल्व कहाँ से करूँगा फिर मैं। ओके, तो अगर वो पीसी पीछे चले जाएगा तो मैं उसको सॉल्व कैसे करूँगा, इसलिए इसका मैं इस वजह से मैं उसको इस लेयर को नीचे नहीं कर रहा हूँ। इस साइड मैंने उसको भेजा, इस लेयर को नीचे करा और इसको यहाँ पर एक पेयर बनाया, उस पेयर को हम कॉर्नर की तरह यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। तो ये थे मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस जो मैं अपनी तरफ से आपको बता सकता था सेकंड लेयर से रिलेटेड। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकते हैं जो आई थिंक आप प्रैक्टिस के साथ खुद सीख सकते हो। तो आज के एग्जाम्पल सॉल्व वाले वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको इससे कुछ मदद मिली हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में एग्जाम्पल सॉल्व के अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।